हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 8 के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को संविधान की शुरुआत पर भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 1, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5 मतलब निवास स्थान द्वारा नागरिकता। नंबर 2, सिटीजनशिप ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6 मतलब पाकिस्तान से प्रवासियों की नागरिकता। नंबर 3, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान आर्टिकल 7 मतलब पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता। नंबर 4, सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड आर्टिकल 8 प्रवासी भारतीयों की नागरिकता। तो चलिए, नंबर 1, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5 मतलब निवास स्थान द्वारा नागरिकता के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। According to Article 5, a person is entitled to citizenship by domicile if he fulfills the following two conditions. Firstly, he must, at the commencement of the Constitution, have his domicile in the territory of India. Secondly, such person must fulfill any one of the three conditions laid down in that article. Namely, number 1, he was born in India. Number 2, either of his parents was born in India. Number 3, he must have been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the Constitution. मतलब अनुच्छेद 5 के अनुसार एक व्यक्ति को निवास स्थान द्वारा नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है यदि वो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है। पहली, उसे संविधान की शुरुआत के समय भारत के क्षेत्र में उसका निवास स्थान होना चाहिए। दूसरी, उस व्यक्ति को उस अनुच्छेद में दी गई 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करना चाहिए, अर्थात नंबर 1, वो भारत में जन्मा हो। नंबर 2, उसके किसी भी एक माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 3, वो संविधान की शुरुआत से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता रहा हो। नंबर 2, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6 मतलब भारत में पाकिस्तान से प्रवासियों की नागरिकता। Persons who have migrated from Pakistan to India have been classified into 2 categories for the purpose of citizenship. That is, number 1, those who came to India before July 1948 and number 2, those who came on or after July 1948. मतलब पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता के उद्देश्य से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात नंबर 1, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और नंबर 2, जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। नंबर 3, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 7 मतलब पाकिस्तान के प्रवासियों की नागरिकता। Under Article 7, a citizen by domicile Article 5 or by migration Article 6 ceases to be citizen if he has migrated to Pakistan after March 1, 1947. The proviso to Article 7 makes an exception in favor of a person who has returned to India on the basis of permit for resettlement in India. Such a person is entitled to become a citizen of India if he fulfills other conditions necessary for immigrants from Pakistan after July 1948. Under Article 6, he can register himself as citizen of India in the same manner as a person migrating from Pakistan after July 1948. मतलब अनुच्छेद 7 के तहत जो व्यक्ति निवास स्थान अनुच्छेद 5 या प्रवासन अनुच्छेद 6 द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है वो नागरिकता खो देता है यदि उसने 1 मार्च 1946 के बाद पाकिस्तान में पलायन किया हो। अनुच्छेद 7 में उपबंध एक अपवाद बनाता है जो उस व्यक्ति के पक्ष में है जिसने भारत में पूर्णवास के लिए परमिट के आधार पर भारत वापसी की है।
ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बनने का हकदार होता है यदि वो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले प्रवासियों के लिए अनुच्छेद 6 के तहत अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। वो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाले व्यक्ति की तरह स्वयं को भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। नंबर 4, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 मतलब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। Article 8 provides that any person or either of whose parents or any of those grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India shall be deemed to be a citizen of India as if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representatives of India in the country where he is for the time being residing on application made by him to such diplomatic or consular representative, whether before or after 26th January 1950 in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or Government of India. Article 8 confers citizenship on Indian national residing abroad on their complying with its provisions. मतलब अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या जिनके किसी माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो, जैसा कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया है और जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्य रूप से निवास करता हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि उसे भारत के राजनयिक या काउंसिलर प्रतिनिधियों द्वारा उस देश में जहां वो वर्तमान में निवास कर रहा है, भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो। यदि उसने इस प्रकार के राजनयिक या काउंसिलर प्रतिनिधि से आवेदन किया हो, चाहे वो 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में हो और आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित रूप और विधि में हो, चाहे वो भारतीय सरकार या भारत अधिराज्य की हो, अनुच्छेद 8 भारतीय नागरिकता उन भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है जो विदेशों में निवास करते हैं और इसके प्रावधानों को पालन करता है। तो यही तक थी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 8 के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।